हेलो फ्रेंड्स, टाइम पास नहीं यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम देखेंगे एस्थेटिक जीके का पार्ट 3। इससे पहले मैंने पार्ट 1 और पार्ट 2 को पढ़ा चुका हूं, और वो नहीं देखे तो प्लीज़ जाके वो देख लीजिएगा, क्योंकि मैंने उसमें सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लिया है। मैं आप लोगों को टॉप 1000 एस्थेटिक जीके का पोर्शन करवा रहा हूँ। यकीन मानिए कि इससे बाहर आपका एस्थेटिक जीके का कोई भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो चलिए बिना देर किए आज वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। चलिए देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन देखिए, पृथ्वी की परिक्रमण गति 29.8 किलोमीटर पर सेकेंड है या फिर 1,07,000 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, चल देखते आगे। भारत में कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 15 है। जबकि यूपी में कृषि जलवायु प्रदेश की संख्या कितनी है? तो 9 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो कोलकाता विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना हुई थी 1861 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूपी का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय है, इसकी स्थापना 1887 में हुई थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय पंतनगर में है, जो कहाँ पड़ता है? जो कि उत्तराखंड में पड़ता है। इसकी स्थापना हुई थी 1960 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय इम्फाल में है, जो कि मणिपुर में पड़ता है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1989 ईस्वी में, 89 ईस्वी में हुई थी। चलिए देखते हैं आगे और समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? WC बनर्जी। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी कांग्रेस की? तो 1885 ईस्वी में हुई थी स्थापना कांग्रेस की। चल देखते आगे। कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयबजी थे। ठीक है, ये कब बने थे? तो 1887 में बने थे। देखते नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस के पहले अंग्रेज अध्यक्ष कौन थे? जो जॉर्ज यूल थे, ये 1888 ईस्वी में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन सी थी? तो एनी बेसेंट थी, यह 1917 ईस्वी में बनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? तो सरोजिनी नायडू थी। ठीक है, ये भारतीय थी। चल देखते हैं क्वेश्चन, कांग्रेस के सबसे कम आयु के अध्यक्ष कौन थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद थे। ये कब बने थे? तो 1923 ईस्वी में बने थे। ठीक है, चलिए कांग्रेस के अध्यक्ष। कांग्रेस के सबसे लंबे अवधि तक अध्यक्ष कौन रहे थे? तो मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद ही रहे थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए जी देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से और सारे क्वेश्चन को जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चलिए, कांग्रेस के सबसे अधिक बार अध्यक्ष कौन चुने गए थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये 3 बार कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं। ठीक है, चल देखते हैं आगे। कांग्रेस का पहला गवर्नर कौन था? कांग्रेस का पहला गवर्नर ये लॉर्ड क्राइम थे। ये 1957 ईस्वी में ये बने थे। ठीक है, चलिए। बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? तो वारेन हेस्टिंग्स थे। यह 1773 ईस्वी में ये बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक थे। ठीक है, ये कब बने थे? तो 1833 में बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? तो C राजगोपालाचारी थे। ठीक है, चलिए देखते आगे। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय ब्रिटेन की महारानी कौन थी? तो एलिजाबेथ थी। ठीक है, एलिजाबेथ प्रथम, ये याद रखिएगा। ठीक है, एलिजाबेथ कौन थी? तो प्रथम थी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं यहाँ से क्वेश्चन को। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय फ्रांस के शासक कौन थे? तो लुई 14वां थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी की लंदन में स्थापना कब हुई थी? तो 1599 में बनी हुई थी, है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में स्थापना आगमन कब हुआ था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी का भारत में आगमन हुआ था 1600 ईस्वी में। ठीक है, चलिए देखते आगे। असल की स्थापना कब हुई थी? तो 1599 में हुई थी। चलिए, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत से समाप्त करने की घोषणा 1873 ईस्वी को किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, ईस्ट इंडिया कंपनी भारत से वापस गई कब? तो 1874 ईस्वी में चली गई। ठीक है, 73 में इसकी घोषणा हुई थी समाप्त करने की और 74 में चली भी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत आने वाले पहले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली थे। वो कब आए थे? 1498 ईस्वी में, वास्को डी गामा। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन और समझते हैं यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही VVI है और सभी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, इसीलिए मैं ये आप लोगों के लिए करवा रहा हूँ और यकीन मानिए कि इसको आप देख लीजिएगा पूरा, तो आपका एसटी का जितने भी पोर्शन है वो सब क्लियर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। भारत से सबसे बाद में वापस जाने वाले यूरोपीय कौन थे? तो पुर्तगाली ही थे, ये भी याद रखिएगा। चल लेते हुए, धावन सोडा या वाशिंग सोडा, इसका क्या नाम होता है? सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, Na2CO3 इंटू 10H2O होता है इसका नाम। ठीक है, चल लिखते आगे। खाने वाला सोडा को बोलते हैं बेकिंग सोडा। इसका क्या होता है रासायनिक सूत्र? NaHCO3। चलिए लिखते आगे। सिल्वर का क्या होता है संकेत? Ag। क्विक सिल्वर का Hg। कली चूना का क्या होता है रासायनिक समीकरण? CaO। इसको बोलते हैं कैल्शियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, बूझा हुआ चूना को क्या बोलते हैं?
का OH का हॉल्ट वाइज कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से बोलते हैं। चलिए, वाटर गैस में क्या होता है CO+H2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन होता है, जबकि प्रोड्यूसर गैस में क्या क्या होता है CO+N2 यानी कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन गैस होती है। ठीक है, चलिए ये भी याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अम्लों का राजा किसे कहा जाता है? तो H2SO4 को कहा जाता है अम्लों का राजा। ठीक है, चलिए अब अम्ल राज कैसे बनता है? तो HNO3 जो कि सांद्र होते हैं प्लस 3HCl सांद्र से बनता है कौन? अम्ल राज बनता है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आगे और समझते हैं यहाँ से उस क्वेश्चन को। मंत्रिपरिषद में 3 स्टार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, इसको काबीना मंत्री भी बोलते हैं, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ठीक है, चलिए आज रखते हैं मंत्रिमंडल, इसमें केवल कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। जो मंत्रिमंडल में होते हैं कौन होते हैं? कैबिनेट स्तर के मंत्री ही होते हैं। चलिए देखते आगे। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा थे। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, चलिए देखते आगे। भारत की राष्ट्रीय आय की पहली बार आकलन कब किया गया था? तो दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया था 1876 ईस्वी में किया गया था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। चलिए देखते आगे, अब समझते हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। भारत की राष्ट्रीय आय का पहली बार वैज्ञानिक विधि से आकलन VKRV राव ने किया था। कब किया था? तो 1931 में किया गया था। चलिए, प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग का गठन कब हुआ था? तो 1986 में किया गया था, मोरारजी देसाई के अध्यक्षता में किया गया था। चलिए देखते हैं। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग के गठन कब हुआ था? तो 2005 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, वृद्धा से हुआ था। चलिए देखते आगे। पंचमनी मध्य प्रदेश का एक हिल स्टेशन है। ठीक है, जबकि पंचगनी महाराष्ट्र का हिल स्टेशन है। ये पंचमनी है, ये पंचगनी है। ठीक है, थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, इसलिए आप इसको अच्छे से देखिएगा। ठीक है, ये सीरीज ही आप लोगों के लिए कंफ्यूजिंग क्वेश्चन का है। ठीक है, इसलिए ये स्ट्रिक्ट जीके है और यकीन मानिए कि सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जा चुके क्वेश्चन हैं। चलिए देखते आगे। गांधी की मानस पुत्री कौन थी? तो मीराबेन थी, जिसको बोलते हैं मैडली स्लेड, है ना, लेड बोलते हैं। इसलिए आगे देखते हैं। गांधी का मानस पुत्र कौन था? तो जमनालाल बजाज। ठीक है, मानस पुत्री बोले तो मीराबेन और गांधी का मानस पुत्र बोले तो जमनालाल बजाज। चलिए देखते आगे। वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या कुल 4 है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और संपूर्ण सीरीज़ को देखने के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।